लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? जिम्नानंद दास की, वीरेंद्र डंगवाल की, प्रेम घन कुंवर नारायण। तो क्या आंसर हो जाएगा? जिम्नानंद दास की। तो कहाँ लौट कर आने की बात करते हैं? बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि जिम्नानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1896, 1899, 1897, 1898। या क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 1899 ईस्वी में कवि जिम्नानंद दास का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जिम्नानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की सर्वोत्तम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी। किसको? वनलता सेन को। इसको सर्वोत्तम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। किस युग का? रविंद्रोत्तर युग का। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? वीरेंद्र डंगवाल, जिम्नानंद दास, कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती। तो क्या आंसर हो जाएगा? धर्मवीर भारती। ये जो कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो धर्मवीर भारती ने किया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? जर्मन, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, चीनी। तो किस भाषा के कवि हैं? एक नंबर, जर्मन भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं? नलिल विलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, वीरेंद्र डंगवाल, रेनर मारिया रिल्के। क्या आंसर हो जाएगा? रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के ने लिखा है मेरे बिना तुम प्रभु। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कविता की पंक्ति है? जिम्नानंद दास, अनामिका, सुमित्रानंद पंत, रेंद्र मारिया रिल्के। क्या आंसर हो जाएगा? रेंद्र मारिया रिल्के। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में, रेंद्र मारिया रिल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी। तो क्या आंसर हो जाएगा? जर्मन। थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े भी थे, रेंद्र मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो जर्मन भाषा के कवि हैं। तो उन्होंने जो लिखा है तो वो तो जर्मन भाषा में लिखेंगे क्योंकि जर्मन भाषा के कवि थे। तो मेरे बिना तुम प्रभु क्या है? अनुवादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, रेंद्र मारिया रिल्के की काव्य शैली है परंपरागत, गीतात्मक, व्यंग्यात्मक, विवेचनात्मक। उनकी जो काव्य शैली है वो कौन सा है? उनकी काव्य शैली है गीतात्मक। वो गीत से अपनी भाषा को व्यक्त करते हैं, अपनी भावनाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, कवि रेंद्र मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? चरण में छाला पड़ गया। जब लोग पैदल चलते हैं तो उसके जैसे जब लोग बाबा धाम जाते हैं, पैदल जाते हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए सुल्तानगंज से जल लेकर के, तो उनके पैर पे छाले पड़ जाते हैं ना। मानव के, प्रभु के, नारी के, पशु के, किसके पैर में? प्रभु के। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ उल्टा बात हो, यहाँ प्रभु के ही चरण में छाले पड़ जाने की बात कर रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा रूप भाषांतरित किया गया है? लिखे हैं रेंद्र मारिया रिल्के, जर्मन भाषा में लिखे हैं, इसका भाषा रूपांतरण हुआ है। तो कौन किया है? इसको किया है धर्मवीर भारती द्वारा किया गया है। मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम है धर्मवीर। आगे बढ़ते हैं, रेंद्र मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, ग्रीक। कहाँ पे हुआ था उनका जन्म? उनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? रौद्र, भक्ति, वीर, श्रृंगार। किस भाव की है? भक्ति भाव की है। और प्रभु के पैर में छाले पड़ जा रहे हैं तो प्रभु की भक्ति हो रही है। कौन लिखे हैं? रेंद्र मारिया रिल्के। कौन भाषा रूपांतरित किए हैं? धर्मवीर भारती जी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती थी? मक्खन, दूध, दही, घी।
क्या बेचती थी? तो मगम्मा बेचती थी दही। दही खाने से क्या होता है? पेट को आराम मिलता है। किसी का पेट अगर गड़बड़ा गया तो उसको दही खाना चाहिए। मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? अबलूर के पास किसी गांव की, सातुर के पास किसी गांव की, जालौन के पास किसी गांव की, नागौर के पास किसी गांव की। तो मगम्मा कहाँ की रहने वाली है? अबलूर के पास किसी गांव की। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तेलुगु, उड़िया, हिंदी, कन्नड़। तो भाषा कौन सा है? कन्नड़ भाषा की कवि है। कर्नाटक में कन्नड़ चलता है ना। बहुत बार लड़ाई हो जाता है वहाँ कि कन्नड़ भाषा को प्रमोट किया जाए। हर राज्य के लोग चाहते हैं उनकी भाषा को प्रमोट किया जाए। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, प्रत्येक भाषा को संरक्षित किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोता के लिए, पोती के लिए, भांजी के लिए, बहू के लिए। किसके लिए लेके जा रही है? पोता के लिए। दादी लोग को पोता बहुत प्रिय होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? देखो, बहू सास से समझौता कर लेती है। डर से, प्रेम से, मजबूरी से, शौक से। क्यों कर लेती है? मजबूरी में समझौता कर लेती है। समझौता होता ही मजबूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? थोड़ी देर पहले पढ़े थे, किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की। तो कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी है। तो क्या आंसर हो गया? कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मगम्मा को किससे विवाद था? बेटे से, बहू से, पोते से, सास से। किससे था? बहू से। तब न बहू से समझौता कर ली मजबूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अमराई का कुआं कहाँ है? शहर में, बाजार में, रास्ते में, रंगम्पा के खेत में। कहाँ पे है? 3 नंबर, रास्ते में है। अमराई का कुआं कहाँ है? रास्ते में है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, क्योंरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? देखो कितना खराब भाषा है, राक्षसी बोल रहा है। अच्छा बात है? नहीं है। मगम्मा ने, पति ने, लक्ष्मी ने, सीता ने। किसने कहा? मगम्मा ने बोली, है ना। बच्चा को पीट रहा था इसलिए गुस्सा में वो क्या राक्षसी बोल दी। नहीं पीटती तो राक्षसी नहीं बोलती। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? बेटी, मौसी, बहू, सौतीन। कौन थी? बहू थी नजम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक हैं श्रीनिवास, सांवर, दया, सुजाता। इनमें से कोई नहीं। कौन है? श्रीनिवास। ये जो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक ये कौन है? श्रीनिवास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। रगम्पा था जुआरी, व्यापारी, वकील, किसान। रगम्पा क्या था? जुआरी था, है ना। जुआ खेलना एकदम खराब बात है। सरकार को जुआ पर बैन लगाना चाहिए। अभी है ना एक महादेव ऐप पर अभी ईडी का छापा पड़ा हुआ है, ये बेटिंग ऐप था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? दहते विश्वास, दही वाली मगम्मा, नगर माँ। तो किसका किया है? दही वाली मगम्मा। कन्नड़ भाषा में लिखा गया है और बी आर नारायण ने इसका अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? थोड़ा देर पहले पढ़े थे, नजम्मा। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। क्या थी? बहू थी, यही पढ़े थे। तो वही क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछा गया है। मगम्मा की बहू का क्या नाम है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा, कोलार कर्नाटक, अमृतवेल गुजरात, अजेरी राजस्थान। श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में। कोलार में ही सोने का भी खान है, वहां सोना मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। किसने कहा?
देखो, उधम मतलब होता है बदमाशी करता है। अगर लड़का बदमाशी करता है तो उसको हम मना नहीं करेंगे। कौन कह सकता है ये बात हमेशा नजम्मा कह सकती है। नजम्मा कौन है? मगम्मा की बहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, किसने कहा? मगम्मा, नजम्मा, लेखक की पत्नी, इनमें से कोई नहीं। मगम्मा बोली, यानी उसके पति की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं, माम का बगीचा। देखो, एक ही क्वेश्चन है, वही दोबारा पूछा गया। अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में है। क्या हो गया आंसर? अमराई का कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? रहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? उड़ीसा, बिहार, नेपाल, केरल। क्या आंसर हो जाएगा? उड़ीसा को। रहते विश्वास उड़िया भाषा में है, उड़ीसा में। समुद्र है, हमेशा तूफान वहां आते रहता है, जिसके कारण वहां के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? रहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? पठार के नीचे, टीले के नीचे, पहाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। कहाँ पे है? 2 नंबर, टीले के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? क्वेश्चन है, किस लेखक ने कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? सातकोरी होता, श्रीनिवास, सुजाता, ईश्वर पेटलीकर। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर, सातकोरी होता। मुझे एनसीसी की तरफ से उड़ीसा घूमने का मौका मिला था। जहाँ पे कलिंगा युद्ध हुआ था, वो जगह भी मैंने देखा है। और जो सूर्य देवता का मंदिर है वो भी, और पुरी में श्री जगन्नाथ जी का भी मंदिर मैंने वहां जाके पूजा अर्चना किया हुआ। तुम लोग को भी मौका मिले तो एनसीसी जरूर ज्वाइन करो। ये नेशनल बिल्डिंग के दिशा में बेहतरीन कदम है। एनसीसी करने के बाद सेना में एनसीसी एंट्री से एग्जाम नहीं देना पड़ता है, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। तो मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। अगर किसी को एनसीसी करने का मौका मिलता है तो एनसीसी जरूर करो। और मैं भी 10 के बाद अग्निवीर सबकी तैयारी कराऊंगा। मेरा उद्देश्य है ताकि आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कम पढ़ाई में आप लोग रिजल्ट को क्रैक करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मंकरा, इनमें से सभी। तो कौन कर रहा था? इनमें से सभी। बाढ़ जो आएगा तो चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, सभी सचेत कर रहा था। अभी भी जैसे कि मुझे पर रोसड़ा के आसपास रहने का मौका मिला था, तो रोसड़ा के पास जो बांध है, जब बारिश का समय आता है तो लोग वहां रथ जगा करते हैं कि कहीं बांध टूट ना जाए। तो उस समय तो बांध हुआ नहीं करता था, तो लोग देखता था नदी का पानी बढ़ रहा है तो वो सचेत करता था। ज्यादातर बाढ़ हमेशा कब आता आया करता है? रात में आया करता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ईश्वर पेटलीकर, सातकोरी होता, श्रीनिवास, सुजाता। क्या आंसर हो जाएगा? सातकोरी होता। रहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? सातकोरी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? आदित्य, अमित, अमर, अच्युत। क्या नाम था? अच्युत। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? अच्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? गुणनिधि ने, लक्ष्मी ने, सरपंच ने, केशव ने। क्या आंसर हो जाएगा? गुणनिधि ने। गुणनिधि ने एक दल बनाया, उसका नाम क्या रखा? स्वेच्छा सेवक दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? मुंबई में, मद्रास में, कोलकाता में, दिल्ली में। कहाँ पे नौकरी करता था? कोलकाता में नौकरी करता था। उड़ीसा से सटा हुआ है ना पश्चिम बंगाल। हावड़ा से ही लोग ट्रेन पकड़ते हैं पश्चिम बंगाल या साउथ इंडिया जाने के लिए, जो भी उत्तर भारत के लोग होते हैं। तो लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण के पति का क्या नाम है? वीरेंद्र, लक्ष्मण, राजनेश, महेश। क्या आंसर हो जाएगा? 2 नंबर, लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया, इसको मैं ठीक कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण। गंगा, यमुना, सरस्वती, देवी।
क्या आंसर हो जाएगा? 4 नंबर देवी। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। अभी भी जो लोग बांध के किनारे रहते हैं, बांध रहता है उसके इस साइड से वो रहते हैं और उस साइड नदी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातपुरी होता कथाकार हैं, पंजाबी के, गुजराती के, उड़िया के, हिंदी के। कहाँ के हैं? 3 नंबर उड़िया के हैं। सातपुरी होता उड़िया का, भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उड़ीसा की कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? लक्ष्मी देश कहानी का केंद्रीय पात्र है। दहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी माँ, नगर। दहते विश्वास की लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? लक्ष्मण है। लक्ष्मी देश कहानी का केंद्रीय पात्र है दहते विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ की समस्या देश कहानी के केंद्र में है। माँ, दहते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी। क्या आंसर हो जाएगा? दहते विश्वास। ये जो कहानी है दहते विश्वास, इसमें बाढ़ की समस्या के बारे में ही जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, दहते विश्वास कहानी के मुख्य पात्र हैं मगम्मा, सीता, लक्ष्मी, पक्का पाथी। कौन है? लक्ष्मी। दहते विश्वास कहानी जो लिखा गया उड़िया भाषा में, उसके मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़, तमिल, उड़िया, गुजराती। किससे है? उड़िया भाषा से अनुदित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र, वी.आर. नारायण, गोपाल दास नागर, के. जमुना। कौन अनुवाद किया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र दहते विश्वास का अनुवाद किए हैं, उड़िया भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। अब बाहर आएगा तो जो लोग खोजते हैं उनका तो सब चीज उजड़ जाएगा ना। यह पंक्ति किस कहानी की है? धरती कब तक घूमेगी, नगर, माँ, दहते विश्वास। किसकी है? दहते विश्वास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? बारी बारी से गांव के लोग किसकी निगरानी कर रहे थे? दलई बांध की, गांव की, नदी की, मंदिर की। बांध की निगरानी होता है। जब मैं रोसड़ा में था तो वहां लोग रात में क्या करते थे? जग्गा करके बांध की निगरानी करते थे ताकि बांध टूट न जाए। उसी तरह से बारी बारी से गांव के लोग, गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? खलिहान में, गुहाल में, रसोई में, कमरे में। कहाँ गई? 2 नंबर गुहाल में गई। दोनों छोटे लड़के छोटे बेटे को सुला के गुहाल चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है ना? घर पर अकेली है बेचारी, बाहर आने वाली है। पड़ोसन, लक्ष्मी, शंकर की बान, नदी की माँ। कौन है? लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ है ना, बच्चा को कैसे छोड़ेगी? सातपुरी होता का जन्म कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1927, 11 अक्टूबर 1928, 29 अक्टूबर 1929, 30 अक्टूबर 1930। कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? सरपंच, मुखिया, तहसीलदार, लक्ष्मी। तो कौन करवाई थी? लक्ष्मी। हल किराए पर ली थी, खेती की थी, अब पैसा भी चुकाना है, फसल उपज गया और बाढ़ आने वाला है। कितना कष्टप्रद जिंदगी था। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, अगहन। माँ के लिए कौन सा आराध्य देव था? 4 नंबर अगहन, क्योंकि इसमें फसल कटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगुक की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मंगुक को प्राकृतिक मौत ही हुआ था। बंधन, मुक्ति, छुटकारा, संतोष। क्या मानती थी? छुटकारा मानती थी, क्योंकि मंगू को बहुत कष्ट था। तो जब उसकी प्राकृतिक मौत हुई तो माँ को लगा कि इसको छुटकारा मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? सातकोरी होता, सुजाता, सांवर दैया, ईश्वर पेटलीकर। तो क्या आंसर हो जाएगा? ईश्वर पेटलीकर। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वर पेटलीकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, ये किसने कहा? मेट्रन ने, मजिस्ट्रेट ने, परिचारिका ने, डॉक्टर ने? किसने कहा? मेट्रन ने कहा। कोई व्यक्ति अंदर देखने नहीं जा सकता है, यह नियम ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू को भर्ती करने के लिए मां ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? बड़े पुत्र को मंगू को भर्ती करना है तो पत्र किसको लिखी थी? बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र को, बड़ी बहू को, छोटी बहू को? तो क्या आंसर हो जाएगा? बड़े पुत्र को लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मनु, कुसुम, मिनी, कमू? तो क्या आंसर हो जाएगा? कमू। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कमू। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ईश्वर पिटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? मलयालम, मराठी, गुजराती, भोजपुरी? किस भाषा के कथाकार हैं? 3 नंबर, गुजराती भाषा के कथाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जन्म से ही पागल है, कौन? लक्ष्मी, पप्पपाती, सीता, मंगू? क्या आंसर हो जाएगा? मंगू। इसलिए मंगू की प्राकृतिक मौत को छुटकारा माना जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन। मंगू जन्म से ही डैश थी, पागल, चंचल, अंधन, गूंगी? क्या थी? पागल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? देखो उसकी जो माँ थी तो उसको मंगू के अलावा भी और संतानें थी, तो उसका कितना संख्या था? आंसर हो जाएगा 2, 3 और मंगू को लगा करके टोटल संतान कितना हो गया? 4।